क्या आपको लगता है कि आप मार्केट में अपना गेम खेल रहे हैं या कोई और आपको अपने खेल में फंसा रहा है? कभी सोचा है कि जैसे ही आप बाई करते हैं मार्केट गिरना क्यों शुरू कर देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप किसी स्टॉक को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ रहे होते हैं उसी वक्त बड़े खिलाड़ी उसे बेचकर निकल रहे होते हैं? क्या आपको सच में पता है कि पंप एंड डंप, फेक ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे आपकी पूरी ट्रेडिंग बर्बाद कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको इस वीडियो को मिस करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आज हम वो राज खोलेंगे जो बड़े इन्वेस्टर्स नहीं चाहते कि आप जानें। सोचो, एक स्टॉक की कीमत तेजी से ऊपर जा रही है, हर जगह बस उसी की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी कह रहे हैं भाई ये मौका मत छोड़ना वरना बाद में पछताओगे। आपका दिल धड़कता है, दिमाग में बस एक ही ख्याल, अगर अभी नहीं खरीदा तो बाद में महंगा मिलेगा, और बिना ज़्यादा सोचे समझे आप बाय बटन दबा देते हैं। क्या कभी सोचा है ये जो डर है वो आपको मुनाफा दे रहा है या फिर नुकसान? ऐसा पहले भी हुआ है। जब बिटकॉइन 50 लाख तक पहुंचा था तो लोग पागल हो गए थे, हर कोई कह रहा था अब नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने तो लोन लेकर, अपनी बचत लगाकर, यहाँ तक कि घर गिरवी रखकर भी पैसा लगा दिया, और फिर क्रैश। यही है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ऐसा जाल जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं और फिर वही गलती बार बार दोहराते हैं। पर ये होता क्यों है? हमारा दिमाग रिस्क लेने से ज़्यादा कुछ खोने से डरता है। जब हम देखते हैं कि सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर हमने भी ऐसा नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे, और यही बाजार हमें बेवकूफ़ बना देता है। जब हर कोई किसी स्टॉक को खरीदने में लगा होता है तब बड़े इन्वेस्टर्स जो पहले से ही स्टॉक में थे अपना माल बेचकर निकल जाते हैं, और हम सबसे ऊंचे दाम पर खरीद कर फंस जाते हैं। अब सवाल ये है, इस जाल से कैसे बचा जाए? क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप वाकई समझदारी से ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? अब तक आप समझ ही गए होंगे कि फोमो कैसे आपके पैसे डुबा सकता है, लेकिन असली सवाल ये है इससे बचा कैसे जाए? कैसे ऐसा सोचा जाए कि आप हमेशा स्मार्ट डिसीजन लें, भीड़ का हिस्सा ना बने? पॉइंट नंबर 1, न्यूज़ और नॉइज़ से खुद को दूर रखो। सोशल मीडिया, टीवी और दोस्तों की बातें सुनकर ट्रेडिंग करना सबसे बड़ा धोखा है। जिस समय कोई स्टॉक न्यूज़ में आ जाता है तब तक प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले से ही मुनाफा कमा चुके होते हैं। सोचो, जब हर कोई किसी स्टॉक के बारे में बात कर रहा होता है तो बेचने वाला कौन है? वो बड़े इन्वेस्टर्स जो अपना माल आप जैसे नए ट्रेडर्स को बेचकर निकल रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई स्टॉक हॉट पिक लगे तो खुद से पूछो, क्या यह मौका सच में मेरे लिए है या किसी और का प्लान है? पॉइंट नंबर 2, फोमो बाई करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। जब भी किसी स्टॉक में एंट्री लेने का मन करे तो पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या मैंने खुद रिसर्च की है या सिर्फ भीड़ देख रहा हूँ? अगर ये स्टॉक गिरा तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ? इस ट्रेड के पीछे मेरी स्ट्रेटजी क्या है, या बस डर से खरीद रहा हूँ? अगर इन 3 सवालों का जवाब आपको ठोस नहीं मिलता तो समझ जाइए आप फोमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, प्लान्ड एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी बनाओ। एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा पहले से अपनी एक एंट्री और एग्जिट प्लान करता है। वो पहले से ही तय कर लेता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। सोचो, अगर आपके पास एक प्री सेट स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस हो तो आप बिना इमोशंस के ट्रेड करोगे, ना ज़्यादा लालच ना फालतू का डर। अब आपको फोमो का सच पता है और बेचने के तरीके भी मिल गए हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप आज से अपनी ट्रेडिंग बदलने के लिए तैयार हैं? कैसे बड़े खिलाड़ी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं? मार्केट का सबसे बड़ा सच, आपने कभी गौर किया है? जब भी कोई स्टॉक तेज़ी से ऊपर जाता है हर तरफ बस उसी की चर्चा होती है। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई बोलता है अब नहीं लिया तो पछताओगे, और फिर कुछ ही दिनों में वही स्टॉक धड़ाम से गिर जाता है। तो आखिर ये खेल चल कैसे रहा है? कौन है जो आपको इस जाल में फंसा रहा है? आज हम बात करेंगे मार्केट के उन बड़े खिलाड़ियों के बारे में जो चालाकी से आपको फंसाते हैं और चुपचाप मुनाफा कमा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पंप एंड डंप, बड़े खिलाड़ियों की सबसे पुरानी चाल। ये गेम कुछ इस तरह चलता है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक को पहले से ही सस्ते दाम में खरीद लेते हैं, फिर अचानक न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स इसे नेक्स्ट बिग स्टॉक बताने लगते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि छोटे ट्रेडर्स फोमो में आकर इसे ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं, और तभी बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपना माल बेचकर निकल जाते हैं। आपको लगता है कि आप सही समय पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप फंस चुके होते हैं। पॉइंट नंबर 2, फेक ब्रेकआउट,
दिखता कुछ और होता कुछ और। मार्केट में एक शब्द बहुत चलता है, ब्रेकआउट। मतलब जब कोई स्टॉक एक मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर भागता है। लेकिन अक्सर ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, जो बड़े खिलाड़ी खुद प्लान करते हैं। कैसे? पहले वे अचानक स्टॉक को ऊपर धकेलते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब ये और ऊपर जाएगा। जैसे ही आम इन्वेस्टर्स इसे खरीदते हैं, बड़े खिलाड़ी तुरंत अपना स्टॉक बेचकर मुनाफा बुक कर लेते हैं। रिजल्ट, स्टॉक तेजी से गिर जाता है और छोटे ट्रेडर्स फंस जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप लॉस हंटिंग, आपके पैसे का शिकार। कई बार आपने देखा होगा कि आपने सही स्टॉक खरीदा, सही एंट्री ली, लेकिन अचानक मार्केट गिरा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर स्टॉक वापस ऊपर चला गया। यही है स्टॉप लॉस हंटिंग। बड़े ट्रेडर्स जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स कहां पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। वे कीमत को जानबूझकर नीचे गिराते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स बाहर हो जाए और फिर उसी स्टॉक को सस्ते में खरीदकर मुनाफा कमा सकें। अब आप क्या कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि इस जाल से बचा कैसे जाए। हर खबर पर भरोसा मत करो, खुद रिसर्च करो। फोमो में आकर ट्रेड मत करो, हमेशा प्लान बनाकर ट्रेड करो। बड़े ट्रेडर्स की चालें को समझो, स्टॉप लॉस को स्मार्ट तरीके से सेट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।